नमस्कार। आज हम लोग हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ है, इसका हाई कोर्ट ग्रुप सी, उसका पेपर नंबर है CM 2019 का पेपर है और सी सीरीज है। ये जो सीरीज है देखिएगा आप लोग, ये जो सी सीरीज है, आज हम लोग इसका मैथ्स का सलूशन देखेंगे और बहुत गजब का पेपर आया है। और जितने बच्चे इसको दिए हैं उसको आप मिला लीजिए कितने सही आपके क्वेश्चन है। और दूसरा, मैं इसलिए इसको और सॉल्व कराना चाह रहा हूँ, जैसे लेखपाल का एग्जाम होगा तो आप देखिएगा लेखपाल में जो क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे चकबंदी लेखपाल हो या राजस्व विभाग हो, तो लेखपाल तहसील में होते हैं, तो आप देखिएगा पूरा जो मैथ्स है लगभग वही लेवल रहता है। तो इसमें आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे इसमें आपको उस तरीके के सवाल सीख लेना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कितना बढ़िया क्वेश्चन है, परमुटेशन का सवाल है। पहला सवाल जो है इसमें पूछा गया है मैथ्स का पहला सवाल, वैसे पेपर का 26, मैथ्स का पहला सवाल और पेपर का 26। इसमें कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7। पहले इसको समझिए सवाल कह क्या रहा है। 1 2 3 4 5 6 और 7 ये अंक हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 7, 5 नहीं है सवाल में। 1 2 3 4 6 7 अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंक की सम संख्याएं, मतलब इवन नंबर बनाने हैं भैया। कौन सा नंबर बनाने हैं? इवन नंबर बनाने हैं। और कितने नंबर का? 3 डिजिट का अंक बनाना है। मतलब एक क्वेश्चन कभी भी ऐसा आ सकता है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कोई भी नंबर दे सकता है 1 से लेकर के। मतलब एक क्वेश्चन आया है तो दोबारा स्टेट लेवल में कभी फिर आ सकता है। तो आप देखिए कैसे करना चाहिए। 3 नंबर होते हैं जो सीखिएगा आप। रिपीटेशन कह रहा है कि नॉट अलाउड, शायद बोला है विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब विदाउट रिपीटेशन, मतलब बिना पुनरावृत्ति के। और जब बिना पुनरावृत्ति के होता है तो आप बताइए कि यहाँ पर हमें इवन संख्या रखनी है। कितनी संख्याएं हैं? 1 और 2 और 3, 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 3। मतलब यहाँ पर इवन संख्या है। समझिए कि यहाँ मान लो 3 अंकों की संख्या मुझे बनानी है, तो जो अगर 1 2 को मैंने यहाँ ले लिया तो बाकी शेष संख्याओं को हम, कितनी बची? 5 संख्याएं। अगर 2 को हमने ले लिया तो 2 2 4, 1 हटा दिया, 2 हटा दिया, कितना संख्याएं बची? 5। हम 5 संख्याओं को 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 5 संख्याओं को हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और देखिए अरेंज ही क्यों कर सकते हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर को, उसकी डिजिट को बदलने पर उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जब डिजिट की इंटरचेंज करने पर वैल्यू चेंज हो जाती है, अतः वो परमुटेशन है। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि उसकी जगह को बदलने पर उसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में यही अंतर होता है। अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन और सिलेक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या हम फिक्स कर दे रहे हैं, इवन नंबर, बचे कितने? 5। उसको हम 2 तरीके से ले सकते हैं। ऐसे हम कितने नंबर हैं? हम 4 को भी ले सकते हैं, 6 को भी ले सकते हैं, और इवन होता तो एक और ले सकते हैं। तो कितने ले सकते हैं? 3 बार ले सकते हैं। तो 5 संख्याओं में 5p2, और कितनी बार? 3 बार। ये नियम होता है इसका। 2 अंक बचे हैं, एक संख्या इवन फिक्स हो गई। कितने इवन संख्या है सीरीज में? 3 है। अब 5p2 क्या होता है? अब इसे सीखिए। NPR जो होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r होता है। अब देखिए यहां पर 5p2 है तो फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 में 2, 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 3, और इनटू साथ में क्या रहेगा? अब देखिए इसका मान आया फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू 3। सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3। क्यों? 5 बाहर आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 बचेगा, 4 बाहर आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 बचेगा। अब इसमें 3 3 कैंसिल, कितना आ गया? 20, और कितने से गुणा है? 3 से, तो कितना आंसर आएगा? 60।
तो इसका सही आंसर कितना है 60। ए ऑप्शन करेक्ट। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है 60 उनका बिल्कुल सही है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोबारा सीख लीजिए, मान लो कभी कहता है 1 से 9 तक संख्या लिखी हो, तो 1 से 9 तक में कितने इवन होते हैं? 2, 4, 6 और 8। कितने हो गए? 4। तो 4 संख्या यहाँ 4 हो जाता। मान लो 1 से 9 तक होता सवाल, क्वेश्चन कहता 1 से 9 तक में हमें बनाना 3 डिजिट का, तो 4 होते हैं इवन नंबर और बचे कितने 1 से 9 तक? 8 बचे। तो 8p2 इंटू 4 हो जाता, 8p2 इंटू 4 हो जाता। अब देखिए 1 से 9 तक की संख्याओं से 3 अंकों वाली कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो 1 से 9 तक कितने बीच में कितने सम आते हैं? 2 हो गया इवन नंबर, 4 हो गया और 6 हो गया और 8 हो गया। तो 4 नंबर 4 तरीके से ले सकते हैं, 4 हो गया और 8 अंक बचे, एक फिक्स हो गया। तो 8 नंबरों को 2 तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि कितनी डिजिट है? 3। अगर ये 4 डिजिट होता तो एक नंबर फिक्स हो जाता 3, 8p3 हो जाता। 5 डिजिट होता एक नंबर फिक्स हो जाता, 8p4 हो जाता। ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व करते रहते हैं, बहुत कठिन नहीं है, आप इसको समझिएगा। बाकी जब हम चैप्टर शुरू करेंगे आप देखिएगा पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 भी बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा कि जो है के का मान, क्वेश्चन नंबर वैसे पेपर का 27 है, चलो ये नंबर डालते हैं पेपर वाले। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है के का मान ज्ञात करो यदि बिंदु k, 3, k, 3, 6, -2 और -3, 4 कह रहा संरेख हैं। क्या है? संरेख। संरेख को इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर हैं, समरेख हैं। अब इसके बारे में जानो पहले क्या होता है। अगर कोई भी बिंदु संरेख हैं तो उसका क्षेत्रफल 0 होता है। जैसे हम कहें कि अगर बिंदु हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3 ये बिंदु हैं और इनसे कोई भी त्रिभुज बन रहा है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं? डेल्टा बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप इसको याद रखिएगा, ये फार्मूला है एरिया निकालने का। जब 3 बिंदु हमें दिए हों तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन ये क्या है? संरेख है, त्रिभुज नहीं बन रहा है, अतः डेल्टा कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। जब ये 0 हो जाएगा तो इतना चीज x1 से लेकर के ये पोर्शन क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। आप इसको 0 प्रूफ करिए, मान रख के निकालिएगा, देखिएगा 0। आप सॉल्व करते हैं, याद कर लो इसको। अब इसको इस्तेमाल करते हैं। संरेख क्या होता है समझ गए होंगे, जब एरिया क्या हो? 0 हो। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट है k, 3, दूसरा पॉइंट है 6, -2, उसके बाद है -3, 4। कह रहा संरेख हैं। क्या कह रहा है? संरेख है। तो हम क्या करेंगे कि इसका x1 y1, x2 y2 तरीका नंबर 1 बता रहे हैं और x3 y3 क्या करेंगे? फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 1, 2, 3 प्लस ऐसे x2 हो गया, तो अगर यहाँ 2 हो गया तो यहाँ 3 होगा, माइनस y1 3 के बाद 1, 1, 2, 3 साइक्लिक ऑर्डर चलता है। अगर 1 हो गया फिर 2 फिर 3 फिर 1 ऐसे चलता रहता है। तो अब क्या बचा? x3 ब्रैकेट में y1 माइनस कितना? y2। ये इसका फार्मूला होता है। अब इसका मान रखते हैं तो x1 कितना है? k, y2 कितना है? -2, y3 कितना है? 4, -4 प्लस x2 कितना है? 6, y3 कितना है? 4 माइनस y1 कितना है? 3 और फिर प्लस x3 कितना है? -3। x3 आपका है -3 और y1 कितना है आपका? 3 माइनस y2 कितना है? -+2 हो जाएगा क्योंकि माइनस में है और बराबर कितना हो जाएगा? 0, बराबर 0। अब देखिए -6k, यहाँ 1 बचेगा प्लस का 6 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 5 है माइनस का 15,
इजकल टू 0, तो माइनस का 6k, यहाँ बचेगा माइनस का कितना 9 बराबर 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो यहाँ से 2k कितना हो जाएगा बराबर माइनस का 3, तो k हो जाएगा -3/2, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन कितना है 3, बी ऑप्शन है -2, सी ऑप्शन है -3/2 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा -3/2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, करेक्ट -3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा -3/2। तो बहुत कठिन नहीं था। और बाकी आप ये भी कर सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए, वो 0 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि संरेख हैं, जब तीनों बिंदु एक ही बिंदु पर होते हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होती है? शून्य होती है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है d बराबर √ वो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y, x2 कर लीजिए, x2 माइनस x1 कोई दिक्कत नहीं, माइनस स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, और x1 माइनस x2, x2 माइनस x1 हो गया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आया कैसे? अब देखिए, आपको सब बता देंगे। जैसे मान लीजिए दो, पहला बिंदु x1 चले, फिर y1 चले, ये बिंदु हो गया x1 y1, फिर आगे बढ़े, ये x2 यहाँ से यहाँ तक x2 है, ये x1 है, और ये y1 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये बिंदु ये y1 हो गया। दूसरा बिंदु लिए तो यहाँ से y2 लिए ये, तो ये बिंदु कितना आया? x2 y2। अब ये जो है मिलाया, इसको यहाँ मिला दिया, तो ये जो है ये डिस्टेंस कितनी आई? ये आई आपकी y, ये कितना है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और ये कितना है आपका? y2 माइनस y1, इसलिए y2 माइनस y1 होता है। और हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये 90 डिग्री हुआ, तो हमें कौन सा थ्योरम लगा देंगे? पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो रूट, वैल्यू निकालेंगे रूट में आ जाएगा। तो चाहे x2 माइनस x1 लिखिए पहले, और चाहे y2 माइनस y1 लिखिए, और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये सूत्र बन जाता है दूरी का। तो आप मान रख करके दूरी को 0 कर दीजिए तो संरेख हो जाएंगे। ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। आंसर आएगा -3/2। क्वेश्चन नंबर 28, नोट कर लीजिएगा इसको। 28 सवाल कह रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 14 सेंटीमीटर देन फाइंड द पैरामीटर। इसमें कितना बढ़िया क्वेश्चन बोला है। मतलब एक सेमी सर्किल है, इसका डायमीटर कितना है? 14 है, तो रेडियस कितना हुआ? 7, और कहता है उसकी परिधि कितनी होगी, तो पूरा कितना होता है? 2πr, तो आधा कितना हुआ? πr की जो परिधि होगी वो कितनी होगी? πr प्लस 2r। इसे धनुष की तरह बात करते हैं, πr प्लस कितना? 2r। जैसे धनुष की बात करते हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों मिला के करेंगे, तो कितना πr कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू 7 और प्लस 2r इंटू 7, 7 कैंसिल, तो 22 प्लस कितना हो जाएगा? 14, तो 4 2 6 और 2 1 36 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसमें जानते हैं परिधि, सेमी जो है, जो प्रोटेक्टर है उसकी परिधि पूछा है, तो ये वाली डिस्टेंस और साथ में ये वाली डिस्टेंस भी पूछा है, टोटल आएगा, तो इसमें πr प्लस 2r हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे 36 आ जाएगा। मतलब धनुष की बात करेंगे तो धनुष में भी यही सिस्टम चलता है, ये और प्लस ये रस्सी। तो इसको करिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, कुछ क्लास के सवाल हैं, कोई बहुत से हाई लेवल नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया x प्लस आई वाई और 2 माइनस 3i इजकल टू 4 प्लस आई। तो उसने कहा x और y के मान बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसके मान पूछा है हमसे। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? i का मान होता है √-1, आई स्क्वायर का मान होता है -1, आई क्यूब का मान होता है -i, आई की पावर 4 का मान होता है 1। ये इसमें वैल्यू चलती हैं। अब जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे
और ब्रैकेट ओपन करके, जैसे इसका दोनों के ब्रैकेट ओपन करके फिर बाद में तुलना कर देंगे, क्योंकि आखिरी में 4 प्लस आई है। और तुलना करने के बाद ये जो x का मान आएगा वो आएगा 5/13 और जो y का मान आएगा वो आएगा 14/13। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कैसे और समझाते हैं। ब्रैकेट खोलते हैं, 2x कितना हो जाएगा 2x और प्लस 2iy प्लस फिर इससे इंटू करेंगे, x 2 से 3i से होगा माइनस 3ix और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस 3i² बराबर 4 प्लस आई। अब देखिए i² की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x प्लस 2iy माइनस 3ix और ये प्लस हो जाएगा 3y इसकल टू 4 प्लस आई। अब इसको i के फॉर्म में कर देंगे, तो 2x प्लस 3y और इसमें प्लस में i कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास 2i माइनस 3x इसकल टू 4 प्लस आई। अब इसमें हम तुलना कर देंगे, तुलना करने पर, और जब इसमें तुलना कर देंगे तो आएगा 2x प्लस 3y इसकल टू 4 और i से तुलना करेंगे यहाँ पे तो 2y माइनस 3x बराबर हो जाएगा 1। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बराबर करना पड़ेगा मुझे। यहाँ x 2x है, यहाँ 3x है, तो ऊपर 3 से गुणा कर देंगे 6x प्लस 9y इसकल टू 12 और यहाँ 2 से इंटू कर देंगे तो 4y माइनस 6x बराबर 2। सॉल्व कर देंगे, ये कैंसिल, तो 9y 4y कितना हुआ 13y इसकल टू 14, तो y आ गया 14/13। देखिए ये आया था, y का मान आ गया 14/13। अब इस y का मान किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, आप इसमें रख दीजिएगा तो आ जाएगा 2x प्लस 3, 14 3 कितना हो जाएगा 42, 42/13 इसकल टू 4, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 42 कितना 13। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा 2x इसकल टू 13 4 जा होता है 52, 52 में 42 गया कितना बचा 10, 10 कितना हो गया 13, 2 से कैंसिल हुआ 5, तो वैल्यू x इज 5/13, तो ये आ जाएगा x। तो ऐसे आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी वनडे एग्जाम में आना शुरू हुए हैं, अभी हाईकोर्ट के एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए हैं। अभी ये जो क्वेश्चन आया था हाईकोर्ट में वो आप देखिए कितना अच्छा सवाल है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछा गया सवाल है। ऐसे क्वेश्चन अभी और आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से ये वैल्यू याद कर लीजिएगा। i इसकल टू कितना होता है रूट में -1, इसका काम है। अब कैसे किया गया है, इसको ब्रैकेट जब आपने ओपन किया तो मात्र i² का मान आपने रख दिया कितना यहाँ से -1, तो ये प्लस हो गया। फिर इसको इस फॉर्म में मैंने क्या किया ब्रैकेट लगा लिया, इसको अलग रखा 2x प्लस 3y को और इसमें i कॉमन करके इसको कर दिया 2y माइनस 3x बराबर 4 प्लस आई। दोनों में हमने कंपेयर कर लिया, यहाँ 2x प्लस 3y की वैल्यू कांस्टेंट 4 कर दी और i का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 2y माइनस 3y दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ली किसी एक को बराबर करके और x और y की हमारे पास वैल्यू आ गई। तो बहुत अच्छा सवाल था, आप उसको नोट करिए और इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये एलसीएम का है वो आपने कर लिया होगा, बहुत अच्छा सवाल वो भी है, आसान सवाल है और क्वेश्चन नंबर आपके 32 करने लायक है। ये आप कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया। दो मैट्रिक्स आपसे पूछ लिया, मतलब हाई कोर्ट में मैट्रिक्स पूछ लिया गया, कैसे करोगे मैट्रिक्स, बहुत आसान है। ये कह रहा है कि 0 या 1 को के साथ क्रमशः 3 × 3 की सभी संभावित मैट्रिक्स की संख्या कितनी होगी। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। अब देखिए मैट्रिक्स बनती है, अगर 3 × 3 है तो आप समझिए 3 कॉलम और 3 रोज हो गए, 3 कॉलम स्तंभ और 3 कॉलम और रोज। अब देखिए कहता है 0 या 1, तो यहाँ 0 1 हो सकता है 2 तरीके से, यहाँ 0 1 हो सकता है 2 तरीके से, यहाँ 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 हो सकता है 2 तरीके से। 0 या 1 बोला है, यहाँ भी 2 तरीके से, यहाँ भी 2 तरीके से, यहाँ भी 2 तरीके से, तो टोटल हो गए 2 की पावर 9। इसको बोलते हैं 512।
ऐसे क्वेश्चंस और हम पढ़ा देंगे, पहले आप ये पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो कभी मैट्रिक्स का सवाल ऐसे आता है 3 × 3 बोला गया, 3 × 2 होता है तो 3 × 2 हो जाता है, 3 और 2, जहाँ 3 है वहाँ कितने स्टेप हो जाते हैं, 2 ही रहता है, कॉलम एंड रो। तो यहाँ 0 और 0 अथवा 1 की बात कर रहा था, तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट। बहुत अच्छा सवाल था। और क्वेश्चन नंबर 33, ये हाइट और डिस्टेंस का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। एक 6 मीटर ऊंचा खंभा, कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचा खंभा है, 6 मीटर, और क्वेश्चन कह रहा है 6 मीटर और 2√3 मीटर लंबी परछाई बना रहा है, 2√3, और ये हमें एंगल बताना है। तो खैर आसान आपसे पूछ लिया। तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो tan कितना हुआ, 6 अपान कितना, 2√3, तो 2 3 जा, तो tan थीटा आ गया आपका √3, और √3 किसका मान होता है tan में, 60 डिग्री का, तो हो गया tan 60। तो थीटा जो आ गया वो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन बी। आप लोग मिलाते रहिए साथ में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 34 की बात करें अगर हम लोग, तो कह रहा है कि x² - 7x + 12 = 0 के सोल्यूशन पूछ रहा है, फैक्टर्स पूछ रहा है, x और x1 और x2 पूछ रहा है, मतलब इसके दो फैक्टर्स अगर x1 x2 हैं तो हमें x1 और x2 के बारे में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ से x1 x² माइनस कितना आएगा, 4x, और माइनस का 3x प्लस का 12 = कितना, 0। इसके दो सोल्यूशन होंगे, x - 4 और -3 हो जाएगा, x - 4 = 0। फर्स्ट ब्रैकेट इज x - 4 एंड सेकंड ब्रैकेट इज x - 3 = 0। तो वैल्यू ऑफ x = 4 एंड 3, ये दो वैल्यू आ जाएंगी 4 एंड 3। तो x1 x2 जो मान आएंगे, इसके जो रूट्स दिए हैं, x1 = 3 ले लिए, x2 = 4, ये दोनों रूट सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसका भी आंसर है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का HCF। अब देखिए प्राइम नंबर की बात किया उसने, प्राइम नंबर की बात किया और कंपोजिट नंबर की बात किया। अब दोनों क्या होते हैं, जानकारी आपको इसकी होनी चाहिए। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स 2 होते हैं, एक तो 1 होता है, दूसरा इटसेल्फ होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, बस यही आपको इसमें अंतर ध्यान रखना है। कंपोजिट संख्या वह होती है जिसके फैक्टर्स होते हैं, यानी कि सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ। अगर 1 एंड इटसेल्फ है तो वो कंपोजिट नंबर नहीं है। जैसे 7 कंपोजिट नंबर नहीं है और 7 प्राइम नंबर है। 2 जो है कंपोजिट नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है। 3 कंपोजिट नंबर नहीं है, ये नहीं है, प्राइम नंबर है। 4 कंपोजिट नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है लेकिन कंपोजिट नंबर नहीं है। 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है बट कंपोजिट नंबर है। तो अब समझ गए होंगे, जिनके फैक्टर्स हो जाते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जिनके फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ होता है उसे प्राइम नंबर बोलते हैं, वह नंबर कंपोजिट नहीं होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हुआ और कंपोजिट नंबर 4 हुआ। तो इसका जो HCF आया, मासा आया, वो 2 आएगा। आंसर है 2A ऑप्शन, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। ध्यान रखिएगा इस चीज को। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, प्रायिकता का सवाल है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। सिक्का, आपने सिक्का देखा होगा, क्वाइन, इसमें हेड होता है और टेल होता है, मतलब टोटल जो पॉसिबिलिटी है 2 हैं, या तो हेड या तो टेल। कभी भी क्वेश्चन क्वाइंस पे आ जाए, देखिए समझाते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, अब 3 बार उछाला गया तो टोटल जो कंडीशन बनी वो 2 की पावर 3 बनी। 4 बार उछाला जाता तो 2 की पावर 4 होता है, 5 बार उछाला जाता 2 की पावर 5 होता, मतलब 2 की पावर n होता है, जिसको बोलते हैं NS, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 2 की पावर 3। अब हमसे कहता है
ठीक 2 हेड्स प्राप्त करने की, हमें 2 हेड्स चाहिए। सिक्के कितने हैं 3, तो 3C2 NCR चलता है इसमें, NCR कॉम्बिनेशन। तो 3 में से हमें 2 चाहिए हेड, तो इसका वैल्यू कितना हुआ, जब अंतर 1 होता है, जब अंतर 1 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। कैसे, देखो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1। क्यों, एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r चलता है। अब देखिए फैक्टोरियल 3 को अगर बाहर ले आए तो बचा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 3। तो इसलिए आंसर आया तुम्हारा 3/8। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कितना, डी, इसका डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। उसमें दिया है पॉइंट्स -5,3 एंड 2 एंड 6। ढलान ज्ञात करो, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -5,3 एंड 2,6। मतलब एक लाइन जो इसको ज्वाइन करती है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना। मतलब कोई लाइन है, उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका हमको स्लोप निकालना है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स, तो -5,3 और ये क्या है आपका 2,6। तो हम क्या करेंगे, इससे स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होता है, m होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अभी देखा होगा, आप डायग्राम बनाए थे हम इस तरह कुछ, उसमें हमने कहा था अगर ये x1 है यहाँ से यहाँ तक, अगर ये पॉइंट y1 ले लेते हैं डिस्टेंस, तो पॉइंट आता है x1 y1। अगर ऐसे इधर बनाते हैं, अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस x1 है और ये y1 है, तो ये पॉइंट अगर x1 y1 है और डिस्टेंस फिर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, अगर ये x2 यहाँ से यहाँ तक है और ये y2 है, तो ये पॉइंट हुआ x2 और y2। अगर ये मिलाते हैं तो ये डिस्टेंस आती है x2 माइनस x1 और ये आती है y2 माइनस y1। तो अगर ये स्लोप है, थीटा है, तो यहाँ से tan थीटा आता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये चीज़, और यही m होता है, स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो आप समझ गए होंगे पूरी कहानी। अब जो है हमें स्लोप निकालना है, तो क्या करेंगे, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो सॉल्व करते हैं। तो m बराबर आएगा, या m1 लेते हैं चलो, y2 कितना है 6 माइनस 3 अपान x2 कितना है 2 और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 3/7। और दोनों इक्वेशन एक दूसरे में क्या है, इसकी प्रवणता अगर m2 है, इसकी प्रवणता अगर m1 है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है तो उनकी प्रवणता जो स्लोप का मल्टीप्लाई होता है वो -1 होता है। तो ये आया आपका m1 3/7 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से m2 का मान आएगा -7/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। इससे आपने दो चीज सीखी, एक तो आपने प्रवणता सीखी, स्लोप का फार्मूला बनता कैसे है, कैसे बना स्लोप का फार्मूला, और दूसरा आपने सीखा दो चीजें परपेंडिकुलर होती हैं, दो लाइनें, तो उनका मल्टीप्लाई कितना होता है, -1 होता है, और उसकी वैल्यू देखा, और आपने दो चीजें आज इसमें सीख ली। 39 करा कि जो सम है 3 नंबर हैं, इसका सम कितना दिया है 45, और इसका स्क्वायर सबसे बड़ी संख्याओं सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तीनों का नहीं बोल रहा है 468, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग, मतलब अगर ये संख्या छोड़ दी जाए तो इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम कितना है 468 है। अब देखिए अगर हमने इसको सम 45 है और डिफरेंस बराबर है, तो सीधी बात है 20 की संख्या कितनी आ जाएगी
15 आ जाएगी। इन दोनों का स्क्वायर का सम 468 है। अगर हमने इसमें से ऑप्शन से 18 लिया तो यहाँ लेना पड़ेगा 12, 3 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 18 का होता है 324, 4 4 8, 4 2 6, 468 सेटिस्फाई हो गया। तो आंसर इज 18। 45 सम से हमारा औसत निकल आएगा, 20 की नंबर निकल आएगा 15 और ये 18 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस सवाल कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से 2 पत्ते 52 पत्तों, मतलब प्रोबेबिलिटी के सवाल ये भी है। ताश के पत्ते 52 में से निकालते हैं और कितनी संभावना है दोनों पत्ते क्या है काले, मतलब ब्लैक। ब्लैक कितने होते हैं 26 और रेड कितने होते हैं 26। टोटल कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं 52, जिसमें ब्लैक 26 हैं और रेड कितने हैं 26 हैं। हमें कितने चाहिए 2, तो 26C2 यहाँ भी कॉम्बिनेशन लगता है और 52C2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो तरीका आपको बताते हैं। अगर नीचे नंबर 2 है, कोई इसका डिफरेंस या नीचे आर या डिफरेंस में कोई छोटा होगा तो क्या करेंगे, 2 है तो 26 को नीचे 2 स्टेप तक नीचे उतारेंगे। ऐसे 52 को भी 51 लिख देंगे, क्यों 2 है, फिर कैंसिल हो जाता है वो। तो 26 दूनी 52, तो 25 बटा आंसर आएगा 102। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का सवाल था। ब्लैक 26 होते हैं कार्ड, रेड कितने होते हैं 26, टोटल 52 होते हैं। सभी 13 टाइप के होते हैं। 26 में हमें 2 चाहिए थे, 26C2 हो गया और 52C2। एनी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का सूत्र होता है P बराबर एनी अपान NS। एनी अपान NS ये है टोटल सैंपल स्पेस, ये है आपका जो सिलेक्शन होता है। 43 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, AP का है। कह रहा है कि A25 माइनस A12 इजकल टू माइनस का 52, माइनस का A25 माइनस A12 बराबर माइनस 52। ये क्या होता है, अब जानते हैं फॉर्मूला, पहला पद प्लस n-1 इंटू डी होता है। वैसे यहाँ a होता है लेकिन a यहाँ इस्तेमाल हो गया है, इसलिए a इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे, कोई नंबर x ले लेंगे। चलो तो x प्लस कितना हो जाएगा 24d हो जाएगा, एक कम कर दिया यहाँ से। ऐसे माइनस यहाँ भी x प्लस कितना हो जाएगा 11d हो जाएगा, इसका टू माइनस कितना है 52। तो x प्लस 24d माइनस x माइनस 11d इसका टू माइनस का 52। x कैंसिल हो जाएगा, 24 में 11 गया, यहाँ बचा 13d इसकल टू हुआ माइनस का 52। तो 13 को भाग किए 4 आया, तो d की वैल्यू आ गई -4। तो हमसे d पूछा था, तो b ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन b इज करेक्ट। ऑप्शन b क्या होगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन से करेंगे। 44 का a सही हो जाएगा, 44 का ऑप्शन a। सिर्फ ऑप्शन से देखिएगा। उसने कहा है कि एपी में 3 संख्याएं हैं, इन संख्याओं का योगफल 27 है, गुणनफल 648 है, संख्या क्या होंगी। तो 6 9 12 जोड़ेंगे 27 आएगा, गुणा करेंगे 648 आएगा। ऑप्शन से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ये एक घनाभ का सवाल है, क्यूबॉइड का सवाल है। अब देखिए क्यूबॉइड में कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं और सब अलग अलग होते हैं। 6 फेस होते हैं क्यूबॉइड में। तो ये इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए L होता है, B होता है और H होता है। तो इसका पूछा सरफेस एरिया, होल क्या लेटरल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो होता है इसका तो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि 6 फेस होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें L दिया है इसमें 22, B हमें दिया है सवाल में 12, इधर लिखे थे साफ साफ। L कितना दिया है इसमें 22, B हमें दिया है 12 और H हमें दिया है 7.5। अब इसमें मान रखिएगा, देखिएगा टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, लेकिन हमें लेटरल सरफेस एरिया पूछा है। लेटरल सरफेस एरिया उसमें क्या करेंगे, चारों दीवारें ले लेंगे। चारों कैसे, मान लो सामने के लिया तो हुआ L इंटू H और प्लस 2 इंटू B इंटू H, बस ये लेंगे हम, L इंटू H और B इंटू H। अब देखिए छत नहीं लेंगे, L इंटू B और ऊपर नीचे छोड़ देंगे।
तो 2 कॉमन हो गया, h कॉमन हो गया, क्या बचा l प्लस बी। अब देखिए 2 इंटू एच कितना है 7.5 और l प्लस बी कितना हो जाएगा 22 और 12 कितना हुआ आपका 34, 2 2 4 34, ये हुआ आपका 15, 15 गुणे 34, 15 छक्कू 60 और 15 तियाँ 45, 45 6 कितना हुआ 51, आपका हो गया 510 बी ऑप्शन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन देखिए, लेटरल पूछे तो आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेंगे और टोटल पूछे तो छत और जमीन दोनों लेना है। छत जमीन क्या है l इंटू बी और छत भी कितना होगा l इंटू बी। ये कमरा कैसा है क्यूबाइड है, इसमें सामने की जो दीवार है l इंटू एच हो जाएगा और सामने वाली ये भी l इंटू एच हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2LH। ऐसे ये b इंटू एच और ये वाली दीवार b इंटू एच, फर्श और छत को छोड़ेंगे क्यों टोटल में आ जाएगा। ये फॉर्मूला टोटल का होता है, लेटरल में खाली चारों दीवारों का क्षेत्रफल एरिया ऑफ 4 वॉल। तो 510 इसका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से क्या सवाल है ये, कह रहा है कि बाइसिकल का पहिया 11 किलोमीटर, जो पहिया कैसी होती है सर्कुलर होती है, ये पहिया है जिसमें r रेडियस है अगर तो 1 राउंड में कितना चलेगी 2 पाई r चलेगी। पहिया चलती है 2 पाई r और जो सिलेंड्रिकल होता है वो चलता है 2 पाई आर एच। 3D में 2 पाई आर एच हो जाता है, 2D में कितना रहता है 2 पाई आर। अब देखिए राउंड्स बराबर होता है, राउंड्स बराबर डिस्टेंस अपान एक चक्कर में चली गई दूरी 2 पाई आर, ध्यान रखिएगा इसको। तो राउंड्स कितने हैं 5000 हैं, इज इक्वल टू डिस्टेंस है 11 किलोमीटर, तो उसको बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो 5 जीरो हो जाएंगे, पहले मीटर में और फिर सेंटीमीटर में, अपान 2 पाई आर। पाई कितना है 22/7 और रेडियस कितनी है वही निकालनी है, आर कर देंगे। तो यहाँ से काटा 11 दूनी 22 और 7 नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 जीरो कैंसिल, सामने से 5 से काटा इसको कितना आएगा 5 से 20 पंचे 120 आएगा। अब देखिए और 4 से काट देंगे 4 पंचे 20, तो यहाँ से आर आ जाएगा 35, आर आ जाएगा 35। हमें डी चाहिए तो डी कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। डायमीटर चाहिए, डायमीटर क्या हो जाएगा डबल, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये भी इसका अभी क्वेश्चन हुआ होगा, बिल्कुल सही सवाल था। 8 नंबरों का औसत 25 है, 8 का एवरेज जो है वो कितना है 25 है। अब देखिए सम क्या होता है, सम होता है नंबर्स इनटू एवरेज, तो कितना हो गया 200 हो गया। अब कहता है एक अवलोकन 11 को निकाल दिया गया, इसमें से 11 माइनस कर दिया गया, तो बचा आपका 189। अब 189 बचा, कितने नंबर बचे, एक नंबर हट गया 7 बचे, तो अब इसका जो औसत है 27 बचेगा आंसर। अब ये भी 27 आंसर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है ट्रायंगल में रेशियो दिया 2:3:4। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज पर सम कितना होता है 180 होता है, किसी भी त्रिभुज के एंगल का सम 180 होता है, तो उसका रेशियो 2:3:4 है, 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू हो गई 20, तो 2 की वैल्यू 40, 3 की वैल्यू 60 और 4 की वैल्यू 80, ये आपके मान हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 40 60 80, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्या कि दो नंबर का एलसीएम, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो हमें दिया है 64699 और जो एचसीएफ है वो दे रखा है 97। हमें फर्स्ट नंबर दे रखा है, फर्स्ट नंबर 2231 और सेकंड नंबर पूछा है, सेकंड नंबर। हम सब जानते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर, ये फॉर्मूला होता है, आसान था सवाल ये भी। तो 64699 कैलकुलेशन है बस, 97 इक्वल टू 2231 इंटू सेकेंड नंबर। इसको जब आप काटेंगे पीटेंगे तो इसमें आपका सेकेंड नंबर आपका आएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए, तो इसका जो आंसर आएगा सेकेंड नंबर वो आएगा 2813 आफ्टर सॉल्विंग।
तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 50 नंबर सवाल, ये कह रहा है कि सर्किल दो हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है ये कह रहा है हमको इसकी मोटाई चाहिए, इसकी ये डिस्टेंस चाहिए, और जो बाहरी इसकी रेडियस हमने मान ली R1, R2 मान ली, इसकी मान ली मैंने R1। हमको दे रखा है पाई R1 स्क्वायर, देखिए पाई R1 स्क्वायर हमें दे रखा है 1386, 1386। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू R1 स्क्वायर बराबर 1386, तो आप 11 से काटिएगा 2, 11 कम 11, 2 11 दूनी 22 और बचे 6, 66, 2 से काटे 6 और 3, तो यहाँ से R1 स्क्वायर आया आपका 7 गुणे 9 गुणे 7, तो R1 आया आपका 7 गुणे 3, मतलब R1 आया आपका 21। ऐसे ही R2 हमें निकालना होगा, तो इसका पाई R2 स्क्वायर जो दिया है सवाल में 962.5, तो ऐसे सॉल्व करेंगे 22/7 R2 स्क्वायर इक्वल टू 962.5, 11 से काटेंगे 2 जाएगा, 11 8 88 बचा 8, 11 7 77 बचा 5, 11 बचे 55, 11 8 88 बचा कितना आपका 88 और बचा 8 82 और 11 7 77, फिर कितना बचा 5.55, फिर 2 से काट देंगे तो आएगा 2 दूनी 2 छक्कू 8, 2 से कहाँ कट जाएगा अब ये 7 से गुणा कर दीजिए, तो R2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, या काट दीजिए 2 से, तो 2 छक्कू 8, 2 3 6, 2 7 14, 2 पंचे 10, और ये आपका हो जाएगा R2 स्क्वायर इक्वल टू 43.75 इंटू कितना 7 इंटू 7, तो इंटू आ जाएगा 7 बचे 35, 7 7 49, 49 2 52, 7 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा आपका 26, 7 28, 28 और 2 306.25, कितना आया 306.25। अब देखिए इसके फैक्टर कैसे करते हैं, 306.25, ये तो कंफर्म है कि आखिरी में 0.5 होगा, तो अब देखो 0.5 होगा, कितना होगा इसको निकालते हैं। तो ये लगभग किसके स्क्वायर के पास में है, 16 का और 17 का, तो 17 को देखते हैं, 17.5, 5 का 2 5 हो गया, और इसका क्या तरीका सिखाए थे 17 गुणे 18, सही तो है, और 5 कैरी 8 7 15, 15 5 20 और 1 और 2 1 3, बिल्कुल सही, गुड 17.5। कभी भी ऐसे नंबर दिया हुआ करें, देखिएगा उसका लगभग ऐसे निकल जाता है, 25 का हुआ 0.5, 5 तो होना ही कन्फर्म है, तभी 25 होगा, 625 लास्ट में तो 25 होगा। अब 306 को हमने तोड़ लिया, कैसे सोचा, 306 किसके पास है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, तो 17 का 289, 18 का 324, तो ये 17 18 के बीच में है, तो हमने 17 18 को ले लिया, बस 17 और 18 के स्क्वायर के बीच में है, तो हम 17 ले लिए। ये भी बढ़िया तरीका है, इसको ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन बड़ा हेल्प करने वाला है आपके। तो इसलिए आपका R2 जो आ गया, R1 आ गया आपका 21, और जो R2 आया वो आया 17.5, दोनों में डिफरेंस है वो है 3.5। तो इसका ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऐसे आपने हाई कोर्ट में जो भी क्वेश्चंस आए थे मैंने उनका पूरा सोल्यूशन आपको दे दिया है। आज देखिएगा, कोई भी इसमें अगर समस्या आती है उसको कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। कोशिश मेरी है अच्छा करने की, अगर कहीं भी मिस्टेक है तो आप उसको बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, उसको और इम्प्रूवमेंट करने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।